हाय लर्नर्स। कंपनी बहुत प्रॉफिट दिखा रहा है फिर भी प्राइस गिर रहा है। ऐसा क्यों होता है? कभी आपने सोचा है? आप अगर इन्वेस्टिंग में इंटरेस्ट रखते हो या बिजनेस एनालिसिस में थोड़ा भी इंटरेस्ट है, तो आपको ये बहुत ही जानना जरूरी है कि ऐसा क्यों होता है। सिर्फ हम लोगों को प्रॉफिट देखना चाहिए। तो आज हम लोग बात करेंगे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टर्म, फ्री कैश फ्लो, यानी FCF। प्रॉफिट जस्ट इट्स अकाउंटिंग रिकॉर्ड। आपके पास एक्चुअल में कितना पैसा बचा है, वो होता है फ्री कैश फ्लो। एक आपका ऑपरेशन के बाद जितना आपने प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट में दिखाया वो तो अकाउंटिंग रिकॉर्ड है। उसके बाद भी आपके पास कभी क्रेडिट सेल्स होता है, कभी इन्वेंट्री में पैसा ब्लॉक होता है। उसके बाद जो पैसा आपके पास बचता है वो है ऑपरेटिंग कैश फ्लो। ऑपरेटिंग कैश फ्लो से अगर आप उसके बाद भी सोचो कि आपने खर्चा चला लिया, सबको सैलरी पेमेंट ये सब दे दिया, कुछ पैसा ब्लॉक हुआ, फाइन। उसके बाद जो पैसा आपके पास आया, वो पैसा को कहीं ना कहीं पे आप तो पूरा घर में लेके नहीं जाओगे। उसको कहीं ना कहीं पे आपको रहेगा ग्रोथ एक्सपेंशन के बारे में। तो आप क्या करते हो? उसको कुछ फिक्स एसेट परचेस करते हो, जैसे इन्वेस्ट करते हो। सेम थिंग, जैसे आप सैलरी लेके आते हो, सैलरी से कुछ पैसा आप इन्वेस्ट करते हो लॉन्ग टर्म के लिए, वैसे ही कंपनी क्या करता है? कंपनी जो पैसा कैश फ्लो में लेके आता है उसको भी एक्सपेंशन के लिए, एक फिक्स एसेट परचेस करने के लिए यूज करता है। तो अगर फ्री कैश फ्लो में आपको कैसे कैलकुलेट करना है मैं आगे जाके बताऊंगा। तब जब एसेट में जाके इन्वेस्ट कर रहे हो, तो एसेट में इन्वेस्ट करने के लिए के बाद जो पैसा बचता है वो किसके लिए बचता है? वो शेयर होल्डर का पैसा है। दैट इज द रियल कैश। दैट इज द रियल कैश दैट अ कंपनी कैन यूज फॉर डेट रिडक्शन, दैट दे कैन गिव फॉर डिविडेंड, दे कैन गो फॉर अ बाईबैक कि मुझे नहीं चाहिए, मेरे पैसा फ्री है, आई वॉन्ट टू टेक माई शेयर्स। या तो फ्यूचर में किसी ग्रोथ में यूज कर सकता है, या डिफिकल्ट टाइम में उसके लिए काम आ सकता है। तो आप ऐसा ही कंपनी चुनोगे जो डिफिकल्ट टाइम को हैंडल कर सकता है, जो प्रॉपरली डेट रिड्यूस कर सकता है, इन फ्यूचर आपको डिविडेंड पे कर सकता है। सो दैट इज वाई फ्री कैश फ्लो इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट। तो अगर मैं बात करूंगा कि फ्री कैश मतलब FCF का एक्चुअल मतलब क्या है, कि कंपनी सस्टेनेबल है, डेट को रिड्यूस कर सकता है। डेट रिड्यूस करेगा तो उसका इंटरेस्ट कम होगा, इंटरेस्ट कम होगा तो अर्निंग पर शेयर ज्यादा होगा। तो मुझे तो कंपनी में ज्यादा हिस्सेदारी, मतलब चंक ऑफ शेयर, लाइक वन शेयर शुड गिव मी मैक्सिमम पे आउट। तो EPS अगर अच्छा होगा एंड इट इज हैविंग अ वेरी हेल्दी फ्री कैश फ्लो, दैट मीन्स कंपनी इज गुड। So company will definitely give reward to me either by doing a market cap expansion or by giving dividend or by giving excellent numbers. So I am sitting on a good business first. बट नेगेटिव फ्री कैश फ्लो हर टाइम खराब होता है क्या? कि जहां पे देखा कि मुझे लगा कि नहीं, ये कंपनी नेगेटिव फ्री कैश फ्लो है, सो नेगेटिव है तो ये अच्छा नहीं है, ऐसा नहीं है। फार्मा, इंफ्रा, मैन्युफैक्चरिंग, रिन्यूएबल एनर्जी, ये सारे हाई कैपेक्स ओरिएंटेड बिजनेस है, जहाँ पे या तो रिसर्च एंड डेवलपमेंट में है, आगे पाइपलाइन बिजनेस है। आप बहुत पैसा आप डालोगे, उसके बाद पैसा आएगा। जैसे आपको फार्मा में बहुत ज्यादा रिसर्च के ऊपर पैसा जाता है, सो दे डोंट गेट इंस्टेंट रिटर्न आउट ऑफ इट। जब भी कुछ कैपेक्स लगता है तो तुरंत उसको पैसा नहीं मिलता है। वन हैज टू जज फार्मा इन अ डिफरेंट वे। इंफ्रा में भी आपको बहुत पैसा पहले डालना पड़ता है, पहले आपका पैसा वापस नहीं आ जाता है 1 साल में। तो जहां पे भी आपको लगे कि एसेट हेवी बिजनेस है, वहां पे फ्री कैश फ्लो नेगेटिव नहीं होता है, जब तक उसको आपको लगे कि आगे जाके वो ग्रोथ से कंपेंसेट होगा। कि ग्रोथ ही नहीं है, कंटिन्यूअस नेगेटिव है सालों से, तो वो डेंजर है। और किस तरीके का इंडस्ट्री में फ्री कैश फ्लो सबसे इंपॉर्टेंट होता है, जैसे FMCG, तुरंत तुरंत आ रहा है। IT सर्विसेज, जहाँ पे हेवी
एसेट ही नहीं है, कंज्यूमर ब्रांड, इन्हीं एसेट लाइट बिजनेस जहाँ पे ज्यादा एसेट्स नहीं है, कैपेक्स कम होता है, कैश ज्यादा बचता है, तो वहां पे फ्री कैश फ्लो होना ही चाहिए. दिस इज अ वेरी क्लासिक केस वेयर लाइक यू विल बी, यू कैन फाइंड मेनी मोर as of now, since it's a past example I can give you. So it is a IT business. तो IT बिजनेस में जो भी पैसा आप दिखा रहा है कि अराउंड 1300 करोड़, तो कितना आना चाहिए? एटलीस्ट तो 1100 1200 करोड़ आ जाना चाहिए कैश फ्लो में, है ना? तो कैश फ्लो में आपको दिखेगा सिर्फ 700 करोड़, 50% पैसा आया ही नहीं. वो तो छोड़ो कि कहाँ पे गया है, दैट इज अ डिफरेंट टॉपिक. अगर उसके बाद भी अगर देखोगे इन्वेस्टिंग में उन लोगों ने क्या किया है, एक फिक्स एसेट में कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस, ये सारे जो डमी ट्रांजेक्शन है, ये सब जगह पे उन लोगों ने लगा दिया है. दे आर नॉट डूइंग एनी हेवी एसेट बिजनेस. इससे कैपेक्स से भी बिजनेस नहीं है, एसेट लाइट मॉडल है. तो इसमें आप अगर 703 से ये दो चीज माइनस करो, देन यू विल गेट अ रफली अराउंड 450 करोड़ ऑफ कैश, फ्री कैश फ्लो. तो कंपनी कितना दिखाया था? कंपनी हैज शोन 1371 करोड़. सो व्हाट वी आर गेटिंग ओनली 450 करोड़. इफ यू जस्ट डिडक्ट, दिस इज ऑपरेटिंग एक्टिविटी से इतना पैसा है, वो तो पहले ही नेगेटिव है, बिकॉज एटलीस्ट 70-80% एक बिजनेस में आना चाहिए इफ इट इज अ एसेट लाइट मॉडल. देन these are the two things. If you deduct, it is a hardly 450 करोड़. तो हम लोगों को क्या देखना चाहिए? लॉन्ग टर्म में शेयर प्राइस वही कंपनी फॉलो करता है जो आप, मतलब जो सारे कंपनी के पास फ्री कैश फ्लो बहुत ही अच्छा होता है. तो लॉन्ग टर्म में वो सारे कंपनी अच्छे से परफॉर्म करेंगे. अगर फ्री कैश फ्लो नहीं है, आप शेयर होल्डर को रिवॉर्ड नहीं दे पाओगे, आप ग्रोथ नहीं कर पाओगे, आप डेट रिड्यूस नहीं कर पाओगे. सो ऑलवेज लुक एट द विच आर द कंपनीज आर एक्चुअली हैविंग अ मोर फ्री कैश फ्लोज. सो दिस इज द थिंग दैट whenever you look at the, don't just say कि ये तो नेगेटिव है, तो ये खराब है. इसके लिए मैंने ये भी आपको बताया कि कौन कौन सा इंडस्ट्री में आपको फ्री कैश फ्लो नेगेटिव मतलब खराब नहीं होता है, बट इन फ्यूचर उसका ग्रोथ आना चाहिए. आई होप दिस विल हेल्प you to learn a very interesting concept, and just do let me know in comments what else you want to understand. Thank you everyone.